आज हेलो क्लास एवरीवन। 4th है, जिसमें आज हम लोग वीएन में की फ्रेम कैसे लगाते हैं, एनिमेशन कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। तो की फ्रेम लगाने के लिए, एनिमेशन करने के लिए हम लोग को कुछ फ़ोटो चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि गूगल से कोई एक फ़ोटो ले लेते हैं। एंड जैसे कि एक मैं बॉल का पिक लेती हूँ, ठीक है। तो ये आप गूगल से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मान लो कि मेरे को ऐसा कुछ एनिमेशन बनाना है जिसमें बॉल क्या हो रहा है कि पड़क रहा है, जिसमें से बॉल ऊपर नीचे जा रहा है और कार मूव कर रहा है। तो ऐसा एनिमेशन भी हम लोग बना सकते हैं वीएन में इजीली। तो यहाँ से मान लो कि मैंने ये वाला एक बॉल का पिक्चर सेलेक्ट कर लिया। इसमें तो छोटा दिख रहा है, तो जैसा कि देख लो कि ये वाला बॉल मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एंड इसके बाद क्या करोगे कि आप यहाँ से गैलरी में जाके, फ़ोटोज़ में जाके आप क्या करना है आपको कि आपको इसको क्रॉप कर लेना है सिंपली, ठीक है। तो जैसे आप क्रॉप करोगे तो वैसे क्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसे क्रॉप कर लेती हूँ। ये मेरे पास फ़ोटो आ गया एक बॉल का, ठीक है। तो एक बॉल का मेरे पास यहाँ पर फ़ोटो आ गया है। अब बॉल का एनिमेशन कैसे या बनाना है ये चलो देखते हैं। तो सिंपली हम लोग को यहाँ से क्या करना है, अब वीएन एप्लीकेशन पर आ जाना है। वीएन में जाएंगे एंड जैसे आप करते हो इंपोर्ट वीडियोज़ को, आप वैसे फ़ोटो इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है। आपको पहले क्या करना है कि एक यहाँ से फ़ोटो इंपोर्ट कर लेना है। अगर आपको ये क्या है कि ये आप ऐसे मान लो कि ऐसे फ़ोटो इंपोर्ट कर दोगे, तो इसको क्या करना होगा कि आपको कट लगाना होगा, तो बेसिक करना होगा। तो इसको हम PIP में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज़ को डिलीट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे कि ए रोल में, आपको मैंने बताई थी कि ये जो वाला होता है, ये जो लेयर, इसको ए रोल बोलते हैं। और जो ऊपर में जो ये फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर में जो आता है वो उसको PIP बोलता है, या फिर वो उसको बी रोल बोलता है, ठीक है। यानी कि जो ऊपर ऐड हुआ रहेगा ना PIP में लेयर, वो होगा बी रोल। तो हम लोग बॉल का फ़ोटो बी रोल में डालेंगे। यहाँ पर हम लोग नॉर्मल कुछ स्टॉक से ब्लैक कलर का पिक ले लेते हैं जो कि ए रोल में रहेगा, एंड बॉल को हम बी रोल में भेज देते हैं, जो कि PIP में आप यहाँ से इस ऑप्शन से भेज सकते हो बी रोल में, ठीक है। तो यहाँ से बॉल चला गया मेरा बी रोल में। अब क्या करेंगे कि जो बी रोल वाला है उस पर टैप करेंगे एंड यहाँ कटआउट का ऑप्शन ये दिख रहा होगा। कटआउट मतलब होता है कि बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप कटआउट क्लिक करोगे तो कटआउट हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो आप डन क्लिक कर देना। देखो बैकग्राउंड अब नहीं ना है। तो अब इसमें एनिमेशन कैसे लगाएंगे, तो आपको अगर पता होगा तो आपको ले लो कि स्क्रीन भी तो चाहिए आपको कि हाँ, जहाँ से पढ़ के, यानी कि सरफेस भी तो चाहिए कि जहाँ से टकरा के वो ऊपर जाए, ऊपर आए, नीचे आए। ऐसे क्या होता है कि बॉल एक बार यहाँ आता है, फिर ऐसे जाता है, उठता है ना। तो ऐसे करने के लिए आपको एक स्क्रीन भी चाहिए, एक सरफेस भी चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ शेप ले लेती हूँ, ऐसे ही कोई शेप ले लेती हूँ। जैसे कि यहाँ से आप शेप बहुत सारे यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैं एक स्क्वायर लेती हूँ, ठीक है। और इस पे क्या करेंगे कि इसको बढ़ा चढ़ा के, मतलब ऐसे करके हम लोग इसे एक सरफेस बना सकते हैं। आपका ये कलर भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से ये वाइट कलर का है, तो अभी मैं वाइट ही कलर छोड़ देती हूँ, ठीक है। आप कोई भी कलर लोगे तो देखो चेंज हो गया ना। तो मेरे को वाइट ही अच्छा लग रहा है, तो ये वाइट ही छोड़ देती हूँ। अभी क्या करना है कि मेरे को एक एनिमेशन बनाना है जिसमें क्या हो कि बॉल यहाँ से आए और यहाँ जाए, फिर बॉल पड़ के फिर यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है। तो वैसे करने के लिए बॉल थोड़ा सा छोटा होगा एंड ये एक बॉल का एनिमेशन बॉल बन गया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि मान लो कि पहले स्टार्ट होगा ऊपर से ही ना। तो मान लो कि यहाँ पर मैं भेज देती हूँ बॉल को, और यहाँ पर फर्स्ट क्या लगाऊंगी, फर्स्ट एनिमेशन लगाऊंगी, फर्स्ट की फ्रेम लगाऊंगी। की फ्रेम यहाँ से बी रोल पे टैप करूँगी बॉल वाले पे, एंड फिर यहाँ पर फर्स्ट की फ्रेम लगाऊंगी। एंड फिर जहाँ पर मेरे को चाहिए कुछ सेकंड में, मान लो कि मेरे को चाहिए कि ये फर्स्ट 25 सेकंड में क्या हो कि यहाँ पर आ जाए, यानी कि बॉल सरफेस को टच कर रहा हो। देखो जैसे ही बॉल सरफेस को टच करेगा ना, तो एक पिंक कलर का यहाँ पर आपको
पिंक कलर का एक लाइन ड्रॉ मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसे टच हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये बॉल हो गया, सरफेस को टच कर लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अब आप चाहते हो कि मेरा सरफेस ऊपर रहे और बॉल ऐसे नीचे चला जा रहा है ना, तो ऐसे ना हो, यहीं पर आए। तो ये हम पहले सरफेस को, ये सेकेंड वाला जो बी रोल है इसको हम नीचे कर सकते हैं और फर्स्ट वाला को ऊपर कर सकते हैं। तो देखो अब ये बॉल यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब कि हम ये ऐसे कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पड़ के मतलब कि ऊपर उठेगा कुछ समय बाद। तो मान लो कि ये टाइम तो थोड़ा सा कम होगा ना, तो ये वाला जो बॉल है ये कुछ समय बाद यहाँ पर जाता है। तो अब ये कितने समय में वो देख लेना टाइम, फिर उसके कम टाइम में ये बॉल यहाँ पर आना चाहिए। तो अब देखो कि एक आपका एनिमेशन ऐसे बन रहा होगा, देखो देखो बन रहा है ना, यानी कि ऐसा कुछ बनाने के लिए। और फिर चाहिए कि हाँ ये जो बॉल यहाँ है ना, फिर कुछ समय बाद ये वाला बॉल यहाँ पर आ जाए, ठीक है, कुछ छोटा देर तक के लिए। एंड फिर कुछ समय बाद ये वाला चीज़ यहाँ है फिर से, और फिर कुछ समय बाद ये वाला चीज़ यहाँ आ जाए, फिर कुछ समय बाद ये वाला चीज़ यहाँ आ जाए, फिर कुछ समय बाद ये बड़ा ऐसा करके हम एनिमेशन लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ग्राफ यूज़ करेंगे। ग्राफ कैसे यूज़ करते हैं, ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना, ये ग्राफ का होता है, स्पीड ग्राफ। इजी यहाँ पर बहुत सारा होगा। ये है आपका लाइन जो कि आपका लीनियर दिखाएगा, शो करेगा। लीनियर यानी कि हर टाइम पे जो आपका स्पीड है वो सेम है। इजी मतलब कि होता है कि आपका धीरे से स्टार्ट होगा और एंड में क्या होगा कि धीरे से ही ख़त्म होगा। और जैसे कि आप ब्रेक से स्टार्ट करते हैं, रेस्ट से स्टार्ट करते हैं एंड ब्रेक पे रुकता है, तो वैसे धीरे से स्लो मोशन में आपका जाएगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा हाई रहता है। क्यूबिक ये सब क्यूबिक आउट, ये सब कार एनिमेशन, क्वार्टीन, सर्कस, ये सब बहुत जगह यूज होता है। एंड ईज आउट क्या होता है ना कि ईज आउट यानी कि आप धीरे से स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट में मूव कर रहे हैं, तो वही होता है ईज आउट। तो यहाँ पर पहले क्या होगा कि पहले मेरे को ईज इन यूज़ करना, ये ईज करेंगे, ईज इन और फिर ईज आउट, ठीक है। तो ईज जैसे कि एकदम धीरे से स्टार्ट करना है तो ईज इन, ठीक है। तो हम पहले इसमें ईज इन करते हैं एंड फिर इसमें क्या करेंगे कि ईज आउट, यानी कि हमको चाहिए कि पड़क के एकदम ऊपर जा रहा है ना, यानी कि ईज आउट, ठीक है। तो ईज आउट, फिर इसमें ईज इन, फिर इसमें ईज आउट, ऐसे करके आप एनिमेशन लगा मतलब कि कर्व लगा लेना। जब आप कर्व लगाओगे ना तो आपका कुछ ये वाला जो ग्राफ होगा वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। तो आप यहाँ से ईज इन, ईज आउट, ईज इन, ईज आउट करके आप ग्राफ लगा लेना। अब क्या होगा, ये ग्राफ यूज़ करने से आपका जो मोशन होगा ये बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखने लगता है। तो आप यहाँ से ईज इन, ईज आउट, ईज इन, ईज आउट का कर लेना, ठीक है। तो अब देखो अब क्या ये मोशन में दिख रहा है कि हाँ बहुत स्मूथ, ऐसा नहीं कि एकदम फास्ट जा रहा है ऐसा। तो हम ये एक बॉल एनिमेशन बना लिए। तो ये ऐसे आप बॉल एनिमेशन बना सकते हो। आप ऐसे बॉल का ट्राई करना, कार का भी एनिमेशन बना सकते हैं हम लोग। जैसे कि एक मतलब पिक्चर अगर हम कार का देखें तो कार का भी हम यहाँ से गूगल से निकाल सकते हैं, कार पिक। तो ऐसे आप सर्च करके बहुत सारे कार ये वगैरह वगैरह का आप वीडियो बनाओगे। ये मेरा मतलब कि आज का होमवर्क समझ लो, ठीक है। तो यहाँ से आप गैलरी से आप उसको क्रॉप कर लोगे। तो जैसे ही क्रॉप करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा फ़ोटोज़ आ जाएगा। तो आप इसको इस कार का पिक को आप यूज़ करोगे एनिमेशन बनाने में। तो आप फिर VN एप्लीकेशन में जाओगे, जैसा कि हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि VN पे काम कर रहे हैं। तो इसमें जाओगे तो क्लिक फ्रेम लगाना है। तो ये अब बॉल को रिप्लेस करके अब हम किसको करेंगे, कार को यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार आ जाएगा। अब हमको कार का अगर हमको कटआउट करना रहे तो कार का कटआउट यहाँ से हम कटआउट करेंगे, ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि ये जो बॉल वाला था रिप्लेस, यानी कि जो बॉल वाला था वैसे ही कार हो रहा है। तो हमको तो ऐसा चाहिए नहीं। तो यहाँ से आप इसको सिंपली डिलीट भी कर सकते हो। और फिर यहाँ से फिर से लेआउट, यहाँ पर बी रोल नेक्स्ट सेकेंड वाला बी रोल जोड़ोगे जो कि कार वाला होगा, ठीक है। तो कार से यहाँ कटआउट कर दोगे। तो ये चीज़ था। अब हमको कार का क्या चाहिए कि ये चलते हुए दिखाना है। तो पहले हम कार को कहाँ रखेंगे, ये यहाँ पर रखेंगे। और ये चलते हुए यानी कि रोड से उस फ्रेम से बाहर
चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले ऐसे आएगा तो फ्रेम से बाहर से आएगा तो एक की फ्रेम यहाँ लगा देंगे। अब हमको चाहिए कि अच्छा ये जो कार चले यहाँ इतना सेकेंड में ये फ्रेम से बाहर चला जाए, तो यानी कि ऐसा दिखा देंगे, ठीक है। तो अब ये देखो कि ये कुछ फ्रेम देखो बन गया ना एनिमेशन। तो ऐसे करके आप यहाँ पर ग्राफ भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपका चाहिए क्या एकदम फास्ट जाए, यानी कि ब्रेक ना हो, एकदम जल्दी चला जाए, तो ईज इन ईज आउट का यूज़ कर सकते हो। देखो ईज इन मतलब कि वो रुक नहीं रहा है, ईज आउट यानी कि वहाँ पर रुक जा रहा है। देखो जैसे कि लग रहा है कि ब्रेक, ईज आउट का भी यूज़ की है तो देखो जैसे कि लग रहा है कि वहाँ पर जाके रुक जाएगा। और फिर ईज इन में अगर हम चलेंगे तो वहाँ पर रुकेगा नहीं, देखो रुक नहीं रहा है, वो फ्रेम से बाहर चला जा रहा है। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो, देखो ठीक है। तो ऐसे आप एनिमेशन बना सकते हो, ऐसे आप बटरफ्लाई का एनिमेशन बना सकते हो, बहुत से सारी चीज़ों का एनिमेशन बना सकते हो। तो आज के लिए आज हम लोग की फ्रेम पे बात किए। अब बोलोगे कि ये इस चीज़ का यूज़ कहाँ, तो आप देखते नहीं हो कि फ़ोटो अगर हम एडिट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एनिमेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यही चीज़ मेरे को अगर ऐसा नहीं बनाना होता, ऐसे बनाना होता कि पहले हम सेकेंड में यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एनिमेशन लगा दे तो ये वाला चीज़ वहाँ चला जाता है, यानी कि अब देखो ये वाला चीज़ जो है की फ्रेम यहाँ पहुँच जाएगा कार, ये देखो कि पहले ऐसे ऐसे। तो ऐसे एनिमेशन देखते नहीं हो कि फ़ोटो एक टाइम पे यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर ऐसे करके जूम आउट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारा फ़ोटो एडिटिंग वगैरह में, वीडियो एडिटिंग वगैरह में काम आता है। या फिर ऐसे देखते हो कि एक इंसान है और फिर वो दिखा रहा है कि ये मतलब कि फ़ोटो स्क्रीन पे दिखता है ना, वो इसी से की फ्रेम से आता है। अब यहाँ पर देखोगे कि जैसे कि अगर मेरे को ऐसा बनाना होता कि ये पहले सेकंड में यहाँ फिर ये जूम आउट हो जाए, यानी कि यहीं से यहाँ आ जाए और फिर ऐसे होके यहाँ पर क्या हो जाए, जूम आउट हो जाए। तो जूम आउट के लिए क्या करेंगे, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो कैसा ऐसे 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 मतलब बहुत सारा एनिमेशन बनता है। अब यहाँ पर मान लो कि ऐसा कुछ करना हो कि यहाँ पर मैंने की फ्रेम लगा दिया और फिर ये की फ्रेम यानी कि यहाँ पर आ रहा है और ये जूम आउट हो जा रहा है। तो ऐसे देखो कैसे बन रहा है, देखो ऐसा हम लोग बहुत सारा फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग में बहुत सारा काम करते हैं। एनिमेशन भी बनाना होता है तो की फ्रेम का ही यूज़ करते हैं। तो आज आप लोग की फ्रेम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो आज का क्लास था की फ्रेम पर ही। तो अगले क्लास में हम लोग इफ़ेक्ट वगैरह का बात करेंगे। कटआउट का हम लोग का हो ही गया है, डिलीट का हो ही गया है। की फ्रेम में भी आप देख रहे होगे कि मोशन में यानी कि जो हम लोग इफ़ेक्ट देते हैं ना, वो जैसे कि फेड यानी कि जूम हो, फेड थोड़ा सा वो ब्लैक करके दिखाएगा, स्केल यानी कि ऐसा। तो आप यहाँ से ये स्पिन यानी कि घुमा देगा। तो ऐसे आप इफ़ेक्ट भी यहाँ पर लगा सकते हो, देखो। तो ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट होता है जो कि आप मोशन में कर सकते हो। रिप्लेस यानी कि मैं बता ही दी, लॉक यानी कि आपका ये चेंज नहीं होगा, ये जैसे इसके साथ म्यूजिक कुछ होगा तो ये भी उसी के साथ होगा। डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेट करना, डिलीट यानी कि डिलीट करना। तो हम लोग का क्या क्या ऑप्शन ख़त्म हो गया है, हम लोग का ट्रिम ऑप्शन कंप्लीट हो गया है, हम लोग का स्प्लिट ऑप्शन कंप्लीट हो गया है, डिलीट ऑप्शन ये तो पता ही है, कटआउट ऑप्शन का यूज़ करना हो गया है, क्रॉप हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये मान लो कि मेरे को ये इतना ही पार्ट चाहिए तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्रॉप का भी तो और किस रेशियो में चाहिए इसे को भी डिसाइड कर सकते हो। तो क्रॉप का भी हो ही गया है। रोटेट यानी कि आप इसको घुमा सकते हो जिस तरीके से है, तो उस तरीके से मान लो कि मेरा ऐसे कार्ड था, हमको रोटेट करना है तो रोटेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और मिरर यानी कि आपका ये उल्टा कर देगा, ठीक है, जैसा था वैसा बना लेते हैं। मिरर देखो जैसे हम लोग था कार ऐसा था, मिरर करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। फ्लिप यानी कि एकदम उल्टा कर देगा जैसे था। फिट यानी कि आपके स्क्रीन पे फिट कर देगा। बॉर्डर यानी कि बॉर्डर इसके पर लग जाएगा, देखो कि जो स्क्रीन था यहाँ पर बॉर्डर लग रहा है तो दिख रहा है, तो ये चीज़ बॉर्डर होता है, ठीक है। तो उसके बाद ब्लर कि ब्लर ऐसा चाहिए कि ऐसा चाहिए, ये फ़ोटो वगैरह में ये सब यूज़ होता है ब्लर वगैरह का, ठीक है। तो हम लोग नॉन करके आगे बढ़ते हैं। ओपेसिटी यानी कि कितना आपका ट्रांसपेरेंसी दिखाना है, ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है। तो ओपेसिटी में ये चीज़ पोजीशन का ये हम लोग एक दिन का क्लास कर लेंगे। ब्लेंडिंग, मास्क, क्रोमा ये सब का बाकी है। PIP मेन ट्रैक यानी कि अब ये PIP पे था, B रोल था। अगर हमको A रोल इसको बनाना है तो मेन ट्रैक पे अगर लाना है वीडियो को तो मैं ऐसा करके इसको ये देखो आ गया ना मेन ट्रैक पे। तो ऐसे
से हम लोग ला सकते हैं और PIP में भेज सकते हैं। तो हम लोग का कुछ ऑप्शन अब VN का बचा है और ओवरले में टेक्स्ट और ये म्यूज़िक वगैरह का कुछ और कैप्शन कैसे लगाता है उसका बचा है। तो आई होप 3-4 दिन क्लास और इसका चलेगा, फिर हम लोग कैपकट पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आज है आप लोग की फ्रेम पर यूज़ करना, की फ्रेम पे प्रैक्टिस करना, और अगर 3-4 दिन से भी ज़्यादा क्लास जाए तो उस पर टेंशन मत लेना, घबराना मत, डेली प्रैक्टिस करते रहना। तो आज के लिए इतना ही।